कहानी इस रात के बारे में है जिसे हम सबको जरूर देखना है। वो रात जिसका आना यकीनी है और सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि वो कब आएगी। वो रात जो हर गुजरते लम्हे के साथ करीब से करीब तर होती जा रही है। ये कब्र की पहली रात है। हम सब जानते हैं कि हमने एक दिन उस दुनिया को छोड़कर जाना है। जब हमारी रूह कब्ज हो जाएगी, हमारे अपने, हमारे प्यारे, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार सब हमारे जनाजे में शरीक होंगे। वो हमें गसल देंगे, कफन पहनाएंगे और फिर हमें कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। जब हमें कब्र में उतारा जाएगा, सब बहुत उदास होंगे, कुछ रो भी रहे होंगे, लेकिन आखिरकार सब चले जाएंगे। माँ बाप चले जाएंगे, बीवी बच्चे चले जाएंगे, दोस्त अहबाब चले जाएंगे और वो भाई भी जो बहुत अजीज थे वो भी चले जाएंगे और फिर हम अकेले रह जाएंगे। नबी करीम फरमाया कि कब्र हर शख्स को दबाएगी। ये ऐसा लम्हा होगा जो हर इंसान को पेश आना है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि नेक लोगों के लिए यह दबाव माँ की मोहब्बत भरी गोद जैसा होगा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सालों बाद गले लगाती है। लेकिन जो लोग नाफरमान होंगे उनके लिए यह दबाव नहायत सख्त होगा। रिश्ते आएंगे, हमें बैठाएंगे और हमसे 3 सवाल करेंगे। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? वो शख्स कौन था जो तुम्हारे पास भेजा गया था? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात सिर्फ वही शख्स दे सकेगा जिसने दुनिया में हर चीज का आगाज किया था, सिरात मुस्तकीम पर चलने की कोशिश की होगी, जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारी होगी, जिसने सच्चाई अपनाई, झूठ से बचा, जुल्म से दूर रहा और अल्लाह के अहकामात पर अमल किया, जिसने दुनिया में अल्लाह की इबादत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। वो बासानी जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरा नबी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नेक लोगों के लिए 5 खुशखबरियां। जब इंसान इन सवालात के सही जवाबात दे देगा तो अल्लाह की तरफ से 5 खुशखबरियां दी जाएंगी। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी, उसे जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा, उसके लिए जन्नत की एक खिड़की खोल दी जाएगी जिससे जन्नत की खुशबू और ठंडी हवाएं कब्र में दाखिल होंगी। उसकी कब्र को इतना वसीया कर दिया जाएगा जितना उसकी नजर देख सकती है। उसे जन्नत की खुशखबरी और अल्लाह की रजा की बशारत दी जाएगी। नेक एमाल कब्र में हमारा साथी होंगे। उसके बाद कब्र में एक खूबसूरत चेहरे वाला शख्स आएगा जिसके कपड़े रोशन होंगे और उससे बहुत अच्छी खुशबू रही होगी। कब्र में मौजूद शख्स हैरानी से पूछेगा, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा इतना खूबसूरत क्यों है? तुमसे इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? ये खूबसूरत शख्सियत जवाब देगी, मैं तुम्हारे नेक एमाल हूँ, मैं वो नमाज हूँ जो तुमने पढ़ी, मैं वो ज़क़्वा हूँ जो तुमने दी, मैं वो कुरान हूँ जो तुमने पढ़ा और याद किया, मैं वो रोजे हूँ जो तुमने रखे, मैं वो तहज्जुद हूँ जो तुमने रात की तारीकी में पढ़ी, मैं वो सदका हूँ जो तुमने अल्लाह की रजा के लिए दिया। ये नेक अमाल कब्र में हमारे साथी बन जाएंगे और ये साथी क़यामत के दिन तक हमारे साथ रहेंगे। जवाब न दे सकने वालों का अंजाम। लेकिन जो लोग दुनिया में गफलत में रहे, जो अल्लाह को भूल गए, जो गुनाहों में डूबे रहे, उनका क्या अंजाम होगा? वो कब्र में सवालात के जवाबात न दे सकेंगे और कब्र की सख्तियां उन पर शुरू हो जाएंगी। अजाब का आगाज हो जाएगा। ऐसे लोग अल्लाह से फरियाद करेंगे, या अल्लाह मुझे एक मौके और दे दे, मैं नेक बन जाऊंगा। या अल्लाह मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, या अल्लाह मैं कुरान की तलावत करना चाहता हूँ, या अल्लाह मैं वालिदैन की खिदमत करना चाहता हूँ, या अल्लाह मैं सदका देना चाहता हूँ। लेकिन उस वक्त कोई वापसी मुमकिन नहीं होगी। अल्लाह फरमाएगा, तुम्हें वक्त दिया गया था, तुम्हें बेशुमार नसीहतें दी गई थी, तुम्हें बेशुमार मौके मिले थे, लेकिन तुमने दुनिया के धोखे में सब कुछ जाये कर दिया। अब वक्त खत्म हो चुका है, अभी वक्त है खुद को बदल लो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही वक्त है खुद को संवारने का। अगर नमाज कज़ा हो रही है तो फौरन तौबा करें और नमाज की पाबंदी करें। अगर कुरान को छोड़ दिया है तो दोबारा उससे जड़ जाएं। अगर गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं तो आज ही पलट आएं। अगर हराम कमा रहे हैं तो फौरन तौबा करें और हलाल रोजी अख्तियार करें। अगर किसी का दिल दिखाया है तो उससे माफी मांग लें। आज वक्त है, कल हो सकता है मोहल्लत खत्म हो जाए। हर नफ्स को मौत का सामना करना है और कब्र की पहली रात हर एक को देखनी है। लेकिन ये रात हमारे लिए जन्नत की रात भी बन सकती है और अजाब की रात भी। ये हमारे आज के अमाल पर मुनहसर है कि हम अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाते हैं या जहन्नम का गड्ढा।
اللہ हमें इस रात की तैयारी करने की तौफीक दे और हमारे लिए कब्र को जन्नत का बाग बना दे, आमीन।